हेलो गाइस। अब हम देखते हैं कि हम HTML के ऊपर टेक्स्ट कैसे वो लिख सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ें, कोई भी इस तरह की चीज़ कैसे वो इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं HTML पेज के ऊपर। तो वो हम देखते हैं। एडिट टेक्स्ट टू आवर HTML पेज इज सिंपल यूजिंग एन एलिमेंट ओपन विद अ टैग हैशटैग p विच क्रिएट्स अ न्यू पैराग्राफ। अब कोई भी पैराग्राफ करने के लिए, ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई भी लाइन स्टार्ट करनी है, उसका हमने पैराग्राफ की फॉर्म देनी है, ठीक है। अब जो हमारे टैग्स हैं, ठीक है, टैग्स मैंने आपको पहले ही बताया है, वो ब्रैकेट्स वो हम यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रैकेट में पी लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा कि हम न्यू पैराग्राफ जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी राइट टैग इन HTML वी आल्सो हैव अ नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स वी कैन यूज टू कंट्रोल द टैग और मेक इट अपीयर इन द सर्टेन वे। ये मज़े की बात उसने की है। वो कहता है कि जब भी देने के जो है ना हम पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं कर सकते, कहते कि HTML के थ्रू हम पैराग्राफ में सिर्फ लिख सकें, नहीं, बल्कि हम उसका टेक्स्ट जो है ना, उसके शेप, उसका साइज, उसकी फॉर्म, कि आपने इटालियन करना है, इटैलिक करना है, कौन से फॉर्मेट में आपने वो करना है, उसको ब्लू में रखना है, आपने ब्लैक में रखना है या येलो में रखना है, कौन से उसमें रखना है, तो वो हम जो है ना वो भी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए जो है ना डिफरेंट कीज़ होती हैं। जस्ट लाइक अगर हम वर्ड पे या एक्सेल पे यूज़ करते हैं तो बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल+B दबाते हो, तो वो जो है ना आपका सिलेक्ट करके, तो वो जो है ना आपका बोल्ड हो जाता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह ही इन्हें के वो करती हैं। तो हम इस तरह अगर वो हम टैक्स में अगर आप बी लिखते हो छोटा, तो इसका मतलब है कि वो बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर आप टैग में स्ट्रॉन्ग लिखते हो, तो इसका मतलब है कि वो बोल्ड हुआ है, ठीक है, ये बोल्ड की तरह का ही है, ठीक है। वो एक सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आप जो है ना जिस तरह वो स्ट्रांगली, जिस तरह आप रेकमेंड करते हो स्ट्रांगली, जिस तरह आप जो भी लेटर वगैरह लिखते हो, ठीक है, उसमें जो है ना आप बड़े केस लिखते हो, जो आप स्ट्रॉन्ग उसको जो है ना फोकस कर रहे होते हो कि जो है ना कि आप लाजमी इसको जो है ना वो अलहदा लिखिए और इसको रीड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इटालियन में करते हैं तो आई वो कर देते हैं। अगर हम टैक्स में EM करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एम्फसाइज टैक्स हो जाता है, ठीक है। वो हम इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने कोई इमेज वगैरह कैप्चर करना हो उसमें, तो उसमें वो यूज़ होता है। अच्छा, अगर हम मार्क का वो जो एलिमेंट है वो यूज़ होता है कि हमने कोई मार्क कर दिया टेक्स्ट को, जस्ट लाइक कि हमने उसको हाईलाइट कर दिया या उसको हमने कलर ही चेंज कर दिया, तो वो एज अ मार्क यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह स्मॉल टेक्स्ट स्ट्राइक, यू यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। इस तरह के इंसर्टेड टेक्स्ट, सब सब्सक्रिप्टिव टेक्स्ट, तो इस तरह के जो है ना डिफरेंट चीज़ें जो है ना ये हम HTML में एज अ टेक्स्ट के साथ हम खेल सकते हैं, उनके रूल्स के साथ जो है ना हम खेल सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। बाकी हम जो है ना नेक्स्ट इसमें वो पार्ट में हम करते हैं।